जोहार साथियों, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो साथियों, जैसा आपने थंबनेल में देखा है, आज जो डिस्कस करेंगे वो झारखंड TGT, ठीक है, जिसको हम लोग हाई स्कूल टीचर भी कहते हैं, हाई स्कूल टीचर, जिसके एग्जाम जो है वो JSSC लेती है। ठीक है, तो इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे पहले हम लोग, और फिर डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग बहुत ही आसानी से मैथ्स के भारी भारी देखने वाले क्वेश्चंस को सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चर्चा कर दूं, मैं बात करना चाहूंगा सिलेबस के बारे में। तो आपके दो पेपर में एग्जाम रहते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 वो आपका एक नॉलेज है, ठीक है, जिसमें आपको हिंदी भी इंक्लूड रहता है, और इसमें जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं 33%, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा ये पेपर 1 ऐसा एग्जाम है जिसमें कि 99.9% लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर 2 का। ठीक है ना, पेपर 2 में क्या है कि मैथ्स वालों के साथ एक सौभाग्य का बात यह है कि आपको एक नहीं, आपको दो दो पेपर पढ़ने हैं, मैथ्स प्लस फिजिक्स। ठीक है ना, ऐसे इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, नागपुरी में सिर्फ आपको एक ही पेपर से क्वेश्चन आएगा 150। ठीक है, और ये आशीर्वाद कुछ ही विषय के लोगों को मिला हुआ है कि आपको दो विषय पढ़ना है, मैथ्स भी और फिजिक्स भी। ठीक है, तो मैथ्स कितने होंगे 75 क्वेश्चन, फिजिक्स भी कितने होंगे 75 क्वेश्चन। अब हम लोगों को ये पता है कि हम लोगों ने जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स करा होता है, चाहे वो मैथ्स हो या फिजिक्स हो, तो हम ऑनर्स पे तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन सब्सिडरी में हम चूक जाते हैं। ठीक है, तो ये सबका प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों का वेटेज क्या है, दोनों का वेटेज क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो हम आज चर्चा करेंगे मैथ्स के बारे में। ठीक है, टाइम आपको 3 घंटे का रहता है, और ये पेपर जो होता है 300 मार्क्स का होता है, मतलब 150 मार्क्स ये हो गया और 150 मार्क्स ये हो गया। ये एग्जाम आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, और जो पासिंग मार्क्स होता है वो होता है 50%। ठीक है, जो लास्ट टाइम जो हाई स्कूल का जो परीक्षा हुआ था 2016 वैकेंसी, और परीक्षा का आयोजन हुआ था 2017 के एंड में। ठीक है, नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हुआ था 2019 में। तो उस समय क्या हुआ था कि जो भी एग्जाम हुआ था ना, तो जो रिक्तियां थी, जो वैकेंसीज थी, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज था। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज होने की वजह से हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कटअप गया था। ठीक है, 13-11 का भी कुछ मामला था, उसके बारे में हम डिटेल से विस्तार से नहीं जाना चाहेंगे। और ऐसा भी हुआ था कि किसी किसी जिला का कटअप बहुत कम हो गया था, किसी का बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो वो सब अनियमितता हुआ था। तो खैर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बहुत लोगों को न्याय मिला, जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाई थी उनकी भी नियुक्ति आजकल में होने वाली है। ठीक है, तो खैर हम लोग जो हो गया उस पर चर्चा नहीं करेंगे, जो आने वाला एग्जाम है, जो गलतियां विद्यार्थियों ने किया है, ठीक है, हम उस पर चर्चा करेंगे, और कैसे मैथ्स में हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि साथियों होता क्या है ना, कोई कोई ऐसे भी जिले हैं जहां पे 50% नंबर लाने वाले भी लोग नहीं मिलते हैं। इसका नतीजा ये होता है सीटें तो खाली रह जाती हैं। ठीक है ना, और जो डिजर्विंग लोग हैं, जहां पे कटअप काफी हाई है, वहां के लोगों को अधिक नंबर लाके भी नौकरी नहीं मिलता है। और कुछ खास खास जिला ऐसे हैं जहां पे सिर्फ आप पास कीजिए और आपको नौकरी मिल जाता है, और काफी सीट खाली रह जाता है। खैर ये अनियमितता अब से नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोगों का एक उम्मीद है। ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा मैथ्स के बारे में जानने का। तो जैसे 75 क्वेश्चन है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज एक टॉपिक जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये आपका सिलेबस आप मैथ्स का देखिएगा तो फर्स्ट टॉपिक आपको यही मिलेगा, पहला टॉपिक में ही मिलना चाहिए। ठीक है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। लास्ट जो एग्जाम हुआ था ये वाला, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। ठीक है, मैथ्स के साथ ये विशेषता क्या होता है, जैसे बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं, लैंग्वेज लिटरेचर पेपर हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इसमें होता क्या है कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं ना, तो डायरेक्ट आपके पास 4 ऑप्शन है, आप एक को टिक मार दिए, OMR शीट में एग्जाम देना है। लेकिन मैथ्स के साथ फिर से एक खासियत क्या है कि आपको क्वेश्चन जानने के बाद भी आपको उसे सॉल्व पूरा करना है। ठीक है, तो ये हम लोग के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैथ्स में आपको एक बहुत ही भरपूर टाइप से प्रैक्टिस करना होगा एग्जाम को क्वालिफाई करके अच्छे से नंबर लाने के लिए। क्योंकि दिनों दिन क्या होता है ना दोस्तों, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, और खुद को हमको उसी के साथ में खुद को अपडेट भी करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन के ऐसे क्वेश्चन जो आपके लास्ट एग्जाम में आए थे
और आप देखिएगा कितनी आसानी से, सिर्फ कंसेप्ट हमें ठीक रहेगा, हमारा रहेगा, तो कितनी आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, एक अल्फा 1 अल्फा 2 इस तरह से डॉट 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 अल्फा n तक, मतलब नंबर ऑफ रूट जो है ना वो n है, ठीक है। पहला रूट्स का नाम अल्फा 1 है, दूसरा का नाम अल्फा 2 है, ठीक है। इस तरह से n रूट्स है अल्फा n तक, ठीक है। और ये जो रूट्स है ना वो fx इक्वल टू 0 एक फंक्शन है, उसके रूट्स हैं। अब रूट्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, बहुत बेसिक्स चीजें हैं, ये आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता होगा, ठीक है। तो क्या बोलता है कि अगर ये इसके रूट्स है तो माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डॉट 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 माइनस अल्फा n जो रूट्स होंगे वो किस इक्वेशन के ये रूट्स होंगे, ठीक है। यही मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले आपको क्वेश्चन समझना है, बहुत आसानी से बना लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरह से रूट्स चेंज होते हैं उसी तरह से इक्वेशन भी बदलता है, ध्यान रखिएगा ना। जिस तरह से रूट्स चेंज होते हैं, जैसे अल्फा 1 प्लस में था, यहां अल्फा किस में हो गया, माइनस में हो गया। चेंज क्या हुआ, एक माइनस का फर्क आया, तो यहाँ पे x है तो x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, f माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इसका मतलब देखिए, इसका बिल्कुल मतलब अलग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पे x था, x की जगह पे क्या था, अल्फा 1। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, f इक्वल टू 0 का मतलब होता क्या है कि अगर fx इक्वल टू 0 है और अल्फा 1 इसके रूट्स है तो क्या होगा, f अल्फा 1 इक्वल टू 0, f अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। लेकिन जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, f माइनस अल्फा 1 इक्वल टू 0, f माइनस अल्फा 2 इक्वल टू 0, इस तरह से, ठीक है। आप जहां भी देखिएगा पैटर्न आपको ऐसा मिलेगा कि f माइनस एक्स इक्वल टू 0 ऐसा इक्वेशन हो जाएगा जिसके रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 डॉट 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 माइनस अल्फा n, ठीक है। और इनमें से कोई ऐसा आंसर मुझे दिख नहीं रहा है जिसके बारे में जानना चाहूंगा मैं, तो इस तरह से सिर्फ कंसेप्ट पता है तो देखिए मैं कुछ सेकंड में आंसर को बना लूंगा, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन में देखता है, हमने देखते हैं, इफ p q एंड r आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। मुझे पता है कि क्यूबिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स 3 होते हैं, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन है ये, इसके नंबर ऑफ रूट्स दिए हुए हैं, तो नेम भी दिया हुआ है, पहला p है, दूसरा q है, तीसरा क्या है मेरा r है। और मुझे किसका वैल्यू पूछा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ p q एंड r। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे पूछा क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, मतलब स्क्वायर करके जोड़ देना है p q और r को, यही वैल्यू पूछा है। अब देखिए क्या है, मुझे ये तो पूछा है, ठीक है, और लेकिन गिवन यहाँ पे क्या है, तो हमको पता है कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं ना, अगर इसके 3 रूट्स हैं, पहला p है, दूसरा q है, तीसरा r है, तो इसके जो सम ऑफ रूट्स होते हैं मींस p प्लस q प्लस r वो होता है माइनस b अपॉन a, मतलब कि 9, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, ये हुआ एक एक रूट्स का सम, ठीक है। हम लोग इसको सिग्मा ऑफ रूट्स की जगह में p भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एक एक रूट्स वाले जितने पॉसिबिलिटी है सबका सम क्या है मेरा, 9 है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिग्मा ऑफ पी क्यू, इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ कि जितने भी दो दो रूट्स का हम लोग जो मल्टीप्लाई करके सम करेंगे उसका सम क्या होगा। तो इस तरह से क्या आ सकते हैं, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर, उसका वैल्यू क्या होता है, एक बार माइनस हुआ और प्लस हो जाएगा अल्टरनेट, ठीक है, मतलब कि 26। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग लास्ट में फाइनली पी क्यू आर, आप इसमें सिग्मा लिखिए या नहीं लिखिए इसका कोई मतलब आपको डिफरेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि पी क्यू आर 3 रूट्स का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो उसके सिर्फ एक ही प्रकार मिलेंगे, एक ही जीव मिलेंगे, पी क्यू आर, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा माइनस ऑफ 24, मतलब कि 24। अब देखिए ये 3 मुझे गिवन है, ठीक है, मुझे निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो अब हाँ बताइए मेरे पास कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसे रिलेट करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 9th क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कुछ सेकंड के लिए आपको a को p से, b को q से और c को r से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, अब मैं थोड़ा सा स्टेप को स्किप करना सिखाऊंगा। अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब कि 81 इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो मुझे निकालना है, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है ना, ऐसे रिलेट करना है आपको। इसका वैल्यू क्या है मेरा 26, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका वैल्यू, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं बराबर के इस तरफ। ये क्या 26 दूना 52, 81 में से घटा दीजिए 52, आपको आंसर आ गया 29, ठीक है। अब देखिए कितना आसानी से क्वेश्चंस को आपने बना दिया सिर्फ 9th क्लास और 10th क्लास से कंसेप्ट पे, ठीक है। कहने को तो एग्जाम के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी प्लस बीएड, लेकिन सिर्फ 9th प्लस 10th के कंसेप्ट से आपने अगर पढ़ा होगा तो ये चीज आपको 10th क्लास से पढ़ाया जाता है, और ये फॉर्मूला मैंने यूज किया इसको पढ़ाया था 9th क्लास में, उससे अभी तक मैंने आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन बना लिया। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पॉलिनोमियल इक्वेशन whose roots are the reciprocal of the roots of the equation, ठीक है। देखिए मैंने एक बात आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जिस तरह से रूट्स बदलता है उसी तरह से इक्वेशन बदलता है। तो हम लोग जब रेसिप्रोकल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो ये कुछ लाइंस होता है क्वेश्चन बनने में, लेकिन जहां रेसिप्रोकल का बात किया, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बतलाऊंगा कैसे बनाना है। तो जहां भी रेसिप्रोकल की बात करेगा तो क्वेश्चन रेसिप्रोकल होता क्या है, अगर रूट्स x है तो इसमें रूट्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। इसके कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे। 4 रूट्स का मतलब हम लोग मान लेते हैं, सपोज दैट 4 रूट्स होंगे 1 अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, सपोज दैट इमेजरी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हमको इक्वेशन चुनना है जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा एंड 1/डेल्टा, यही कहलाता है रेसिप्रोकल इसका, ठीक है। उल्टा हुआ तो हम लोग क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, उलट देंगे, पलट देंगे, ठीक है। मतलब यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पे खत्म हुआ था, तो जो हमारा आंसर होगा ना वो यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे खत्म होगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट यहां पे क्या दिख रहा है मुझे, -4, तो -4 और x का पावर 4, ठीक है। ये पावर जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर पावर 4 से ही होगा। अब आते हैं हम लोग अगले और, प्लस 2x है तो क्यूब 4 के बाद 3, ठीक है ना। हम लोग अगले में आते हैं -6 x का स्क्वायर, फिर +3x और फिर +1, तो +1 इज इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया इसका करेक्ट आंसर। लेकिन आप लोग देखते होंगे यहाँ पर माइनस है और कहीं भी आंसर में माइनस नहीं दिया है, तो हमको ये भी पता है जब चाहे हम लोग माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो सभी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4x टू द पावर 4 -2x टू द पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0। आपको जरूरत नहीं है इसको ऐसा लिखने का, आप डायरेक्ट यहां से भी मैच करके इसके आंसर को बना सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं 4x टू द पावर 4, मतलब कि ये तो आंसर नहीं, तो देखना भी पाप है, तो देखना भी नहीं है आपको, ठीक है ना। अब देखते हैं +2x क्यूब है -2x क्यूब है, तो -2x तो दिख गया हमको। अब आगे का है देखना है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन a प्लस बी ए ओमेगा प्लस, क्वेश्चन अधूरा है, सॉरी इधर लिखा हुआ है b ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए आप। ये एक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है ना। इसके 3 रूट्स आएंगे, आप सॉल्व कीजिएगा तो इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, x - 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, और इसको जब इक्वेट करेंगे तो 2 इमेजिनरी नंबर आएगा, ठीक है ना। उसी को कहा जाता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या है थोड़ा हम तीनों के बीच रिलेशन जान लेते हैं, होता क्या है। हम जब इस इक्वेशन को जब डिटेल पूरा फुल फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखाएगा, x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, ठीक है लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस ओमेगा
प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला मुझे, 0 मिला। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं इस पे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, फिर माइनस हो गया, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा मतलब 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 मीन्स की 1, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर मीन्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये दो जो कंडीशन है ना, ये हमको दिमाग में रखना है। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये दो कंडीशन रखना है। अब इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू, a प्लस बी, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। ठीक है, तो मुझे इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। उससे भी जहां जहां आपको ओमेगा क्यूब बहुत जगह मिलेगा वहां आप उसको हटा सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी को यहाँ रहने दिए, ठीक है ना, और हम लोग यहाँ से बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो a को a से किया तो a स्क्वायर आया, लेकिन ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा क्यूब आ गया, तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया और ये क्या मिल गया मुझे, a स्क्वायर। ठीक है, मुझे ओमेगा क्यूब लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो a इंटू बी और ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब फिर से हम लोग आते हैं b ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, a इंटू बी और ओमेगा का पावर 4 है। ठीक है, ओमेगा का पावर 4 को हम बोल सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और इसको बोल सकते हैं ओमेगा इंटू 1 इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ को जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी इंटू क्या मिल जाएगा मुझे, ओमेगा, और फाइनली जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब मतलब 1 और b इंटू बी, बी स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। ठीक है, इसका वैल्यू मुझे ये मिल गया। अब फिर से हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं आगे, a प्लस बी जो मुझे यहाँ गिवन है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ओमेगा स्क्वायर का, सॉरी ए बी का हम लोग जो है कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। ठीक, हाँ, अब देखिए इसमें क्या है, मुझे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन अगर यहाँ 1 होता प्लस में तो मेरा बात बन जाता। होता क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाता, और वो 0 अपने साथ पूरा अपने जो भी ज्वाइंट है सबको ले दे के डुबा देता। ठीक है, आपको डुबाना नहीं है, आपको हमको पहले अपना काम करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या हम लोग, जो हमको चाहिए उसको पहले खुद अपने मर्जी से जोड़ देंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, हमको चाहिए क्या, यहाँ पे अगर मेरा अंदर में 1 होता, इसका मतलब अगर मेरा यहाँ पर ए बी हो जाता तो ए बी यहां से भी कॉमन लेते तो क्या अंदर 1 होता, बिल्कुल होता। तो ए बी मैंने अपने मन से प्लस में लिखा है, तो ये मेरा फर्ज है कि इसको बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें से और इसमें से इसको हम लोग पूरा 0 कंसिडर कर सकते हैं। कैसे, ए बी जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, वो खत्म हो गया। मेरा बचा क्या, सिर्फ माइनस ए बी। ठीक है, अब हमने अभी कुछ देर पहले ही फॉर्मूला पढ़ा था, सॉरी, अब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि मेरा निकल गया आंसर। ठीक है, हो सकता है आपको टफ लगे क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और इसको आप जरूर एक बार देखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए रहते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपको लगे क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन ट्रस्ट कीजिए अगर आप क्वेश्चन को बनाना सीख जाइएगा तो मैं से बहुत सारे स्टेप सिर्फ इसलिए लिख देता हूं क्योंकि आपको समझ में आए। ठीक है ना, अदरवाइज इन क्वेश्चंस को बनाना सच में कुछ सेकंड्स का काम। ठीक है, आप देखिएगा अभी कुछ क्वेश्चंस को। गिवन दैट एक 4 डिग्री इक्वेशन दिया हुआ है और क्या बोला है, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स, मतलब दो इक्वल रूट्स के पेयर बने। देखिए ऑप्शन देखिए समझ जाएंगे, देखिए 1 2 गो है, 2 गो 2 भी है, 1 2 गो है माइनस है, इस तरह से ना, इस तरह से इसके बोला हुआ है पेयर से। तो क्या बोला है, तो रूट्स क्या होंगे, लेकिन यहां देखिएगा आप
कि यहाँ तो पेयर -3 का है लेकिन यहाँ पेयर नहीं है, इसका मतलब हम सीधे से खारिज कर देंगे कि ई तो आंसर नहीं होगा, उसका बातें नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, मैंने अभी आपको जस्ट पहले ही बताया था कि सम ऑफ रूट जो होता है ना -b/a होता है। ठीक है, इसका मतलब जो सम ऑफ रूट्स होगा वो -4 आएगा। -4 आना ही चाहिए, आ गया मतलब मे बी पॉसिबल कि आंसर वही हो सकता है। ठीक है, जोड़ते हैं, 1 1 2 2 4 और 2 6 आ गया तो आंसर हो सकता है, नहीं आया तो कंफर्म है कि आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, आते हैं हम लोग आगे। देखिए ये तो इमेजिनरी है, 1 1 2, कुछ करना है आप जोड़ लीजिए, 1 1 2। ठीक है, 1 मिनट, मैंने आंसर गलत लिखा है क्या? -4, टू पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स। ठीक है ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूं। इसका हो सकता है कि मैंने कुछ आंसर में लिखने में मिस्टेक किया हो, लेकिन आपको जो मिलाना है, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि सम ऑफ रूट्स -4 है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी आंसर को मिलाएंगे ना वो -4 आना चाहिए। हम यहाँ देख रहे हैं 2 2 4 1 5 1 6 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, 1 1 2 में 2 कट गया, -2 आया, ये भी आंसर नहीं होगा। 1 1 2, ठीक है, और ये आई है, हो सकता है कहीं यही मिस्टेक हो। ठीक है, ये भी आंसर अभी तो फिलहाल नहीं होगा, और ये तो कट ही गया, 3 -2, ये भी आंसर नहीं होगा। मतलब मेरे अकॉर्डिंग चारों में से कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि टाइपिंग करने के टाइम में मेरा कुछ कहीं पे कुछ करने में मिस्टेक हो गया हो, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि चारों को जोड़ने से -4 आ जाता ना तो मेरा वो सही आंसर हो सकता था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे जो है गलत लिखे हैं। ठीक है ना, देखिए जहां तक हमको लग रहा है 1 1 -3 -3। ठीक है, हम लोग यहाँ देखते हैं, अगर हम लोग ये ऑप्शन खुद से अभी क्रिएट किए हैं, देखिए मुझे लग रहा है यही होना चाहिए। ठीक है, 1 1 2 2 -3 मतलब -1 और -3 -4, ये तो -4 हो गया। ठीक है, -4 तो मैंने जोड़ के बना दिया इसको, लेकिन क्या ये सही आंसर है? ठीक है, इसको आपको चेक करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा हो सकता है कि दो जगह -4 मिल जाए। तब क्या करना है, असली परीक्षा वहां होता है दोस्तों। ठीक है, तो वहां पे क्या करना होता है ना हमको कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, ये लास्ट वाला संख्या होगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। हम लोग यहाँ देख रहे हैं इन चारों को मल्टीप्लाई करने पे भी 9 हो रहा है। इसका मैंने तुक्का नहीं मारा है, मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक यहाँ किया था। 3 की जगह में क्या होता, 1 होता। ठीक है ना, तो ये हुआ इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ हमको क्या कर देना है, बस 1 कर देना है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स हैं इस क्यूबिक इक्वेशन के, तो क्या बोला है, अल्फा बीटा गामा और नॉन जीरो भी गिवन है, तो मुझे इसका वैल्यू पूछा है। देखिए रेसिप्रोकल रूट्स का सम कर दिया है, तो मैंने क्या बताया था आपको, जहां भी रेसिप्रोकल होगा हम लोग रूट्स को पलट देंगे, इक्वेशन को पलट देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा इक्वेशन मेरा, -r x क्यूब। ठीक है, माइनस क्यू लिख रहे हैं हम, r(x क्यूब प्लस qx², ठीक है, प्लस px प्लस 1 बराबर 0। ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा एंड 1/गामा होंगे। ठीक है, अब इसके समेशन ऑफ रूट्स क्या होते हैं, इन रूट्स को हम लोग सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -b/a मतलब कि -q/r। ठीक है, -q/r, ऑप्शन नंबर सी। बड़ी आसानी से बन गया, आपको वही मैंने बताया था। अब देखिए एक ही कंसेप्ट से आपके 2 क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि 4th डिग्री का है। ठीक है, और ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x का पावर 4 -15x क्यूब प्लस 35, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इट इज नोन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट आया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो मल्टीप्लाई हुआ है वही आगे भी मल्टीप्लाई होगा। हम लोग जैसे देख रहे हैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 दूना 4 दूना 8।
ठीक है ना। आप यहाँ भी देखिएगा, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा। इसको 2 से किए 4 दूना 8 दूना 16। यहाँ हम लोग किससे किए, 2 से किए, फिर 2 से किए, फिर 2 से किए। ये चारों जो मेरा आंसर है ना वो जीपी में है। तो हम लोग सिर्फ आंसर देख करके जीपी के हेल्प से हम लोग इसको एलिमिनेट ऑप्शन को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया अभी कि आपका जो सम ऑफ रूट्स है वो -b/2 आना चाहिए, मतलब कि -15/2 आना चाहिए। हम लोग चेक करते हैं कहाँ -15/2 नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आएगा तो हम लोग उसको नहीं हटा सकते हैं, लेकिन नहीं आएगा तो हम लोग काट के हटा देंगे उसको कि भाई तुमसे काम नहीं है, हमको तुम आंसर नहीं हो सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये जो सीधा सीधा दिख रहा है चाचा ये तो नहीं होगा, 1 2 3 4 7 ये तो खत्म, इसका भी खेल खत्म। अब बात करते हैं इसका या इसका, मतलब ऐसे ही देख के बता दिए कि ए और सी नहीं होगा, उम्मीद है आप लोग ये बता दीजिएगा, ठीक है। अपने पास क्या है ना, अब या तो सिर्फ बी या तो डी को चेक करेंगे, ठीक है। अब जेएसएससी कोई भी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ओएमआर सेट में, खास बात क्या होती है ना, 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही होता है, ठीक है। अगर हम लोग बी को चेक करते हैं तो बी अगर सही निकल गया, ठीक है, तो ये पक्का है कि डी गलत होगा, और डी निकल गया, अगर ये गलत निकल गया तो पक्का है कि ये सही होगा, ठीक है ना। तो हम लोग चेक करेंगे सिर्फ एक नंबर को, 4 2 6 और 1 7, 7 और आधा 7.5, ठीक है, मतलब 15/2 किसमें, प्लस में। यहाँ माइनस इंटू माइनस मतलब प्लस आना चाहिए, 15/2 प्लस में आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग जोड़ेंगे तो ये 15/2 आ गया प्लस में, ठीक है, मतलब मेरा आंसर हो गया आंसर नंबर बी, ठीक है। देखिए हम लोग सिर्फ 10th क्लास तक के चीजों को देख करके आसानी से क्वेश्चंस को हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। आपको अधिक जानकारी चाहिए इस टॉपिक के बारे में या फिर मैथ्स के किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है, तो आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।